हमारा टॉपिक है 5 मनी मिस्टेक्स दैट कीप मिडिल क्लास फैमिली पुअर। तो मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो ये है सारा पैसा कैश या सेविंग अकाउंट में रखना। दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 ये है कि हम बिना सोचे समझे लोन ले लें। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करा था कि कैसे हमें इनकम और ईएमआई में एक सामंजस्य बनाकर रखना है। क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सब कई बार हमारे लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लिए जाते हैं, लेकिन ईएमआई आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा वो खा जाती है। दोस्तों मिस्टेक नंबर 3 है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ। ये क्या होता है दोस्तों, लोगों को कई बार ये मिथ्या होती है कि हमने इंश्योरेंस ले लिया इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये सबसे बड़े फॉर एग्जांपल आपने कई बार होते हैं, आप देखते हैं कि हमने एलआईसी पॉलिसी ले ली या कोई भी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान को हम लोग घर में ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों। आप ये समझो कि इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है वो होता है प्रोटेक्शन। जैसे कि कोई हेल्थ का इंश्योरेंस आपने लिया, बाइक का इंश्योरेंस लिया, वो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है वेल्थ का क्रिएशन। जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया वो आने वाले 5 साल 10 साल में वो 200 हो जाए, 1000 का 2000 हो जाए, लाख का 2 लाख हो जाए। ये इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है। इंश्योरेंस का होता है कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन आपको प्रोटेक्ट करे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है दोस्तों, इंश्योरेंस के लिए आप टर्म इंश्योरेंस करें, इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी पीपीएफ में जाए, एफडी करें। करते हैं मिस्टेक 4 के बारे में, यह है बचत को टालते रहना कि सैलरी बढ़ेगी तब शुरू कर लेंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अभी कमाई हमारी कम है, कल से बचत शुरू करेंगे जब हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सच ये है दोस्तों कि वो कल कभी नहीं आता। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है दोस्तों, आपकी खर्चे भी बढ़ते जाती है। दोस्तों मिस्टेक नंबर 5 में क्या है कि हम अपने शॉर्ट टर्म के बारे में ज्यादा हर भारतीय अक्सर ये सोचता है कि अभी कैसे चलेगा, अभी हमने सारा इन्वेस्ट कर दिया तो अभी हम कैसे बचा पाएंगे, अभी कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी जैसे बड़े लक्ष्यों की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। तो इसमें क्या उपाय है दोस्तों कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको आपको माइंड में लेकर चलना है। चाहिए कि हमें इमीडिएट नीड्स के लिए कितना है, शॉर्ट टर्म के लिए जबकि 1 से 3 साल के लिए हमें इमरजेंसी फंड बनाकर चलना है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर रहा था। मीडियम टर्म में 3 से 7 साल के लिए जैसे हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कोई कार लेना है, उसके लिए हमें अलग से कोई एसआईपी करना चाहिए जिसमें जिसका मेच्योरिटी हमें 3 से 7 साल के बीच हो। और एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहिए जिसमें मान के चलो आप रिटायरमेंट के बाद या कोई कॉर्पस चाहिए, कोई ऐसा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं जो आपको रिटायरमेंट तक या मान के चलो 10 साल 15 साल में आपको चाहिए होगा, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं।